इस लेसन का टॉपिक है वर्किंग विद पिवट्स और हम देखेंगे कि पिवट्स क्या होते हैं और पिवट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। चलें एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट करते हैं। पिवट क्या होता है बेसिकली? पिवट किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट कहलाता है और आप पिवट देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप कोई भी अपना टूल सेलेक्ट करते हैं, मूव टूल, स्केल टूल या रोटेट टूल, तो वो जिस जगह पे मैनिपुलेटर आ रहा होता है वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का पिवट कहलाता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का पिवट चेंज करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट की प्रेस करेंगे, देखें आपके पास जो मैनिपुलेटर है वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है और उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट के पिवट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लेट्स से हम इस ऑब्जेक्ट का पिवट इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके जाके इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए या इसको कंफर्म करने के लिए आप इंसर्ट की दोबारा प्रेस करेंगे तो ये पिवट मोड से बाहर आ जाएगा। जब आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो वो पिवट मोड में चली जाती है और आप अपने ऑब्जेक्ट का पिवट अलाइन करके दोबारा इंसर्ट की जब आप प्रेस करेंगे तो वो उस मोड से बाहर आ जाता है। बेसिकली इंसर्ट की टॉगल है पिवट मोड के लिए, या इसकी जो शॉर्ट की है वो आप जब अपने कीबोर्ड पे डी का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करके इसको होल्ड रखेंगे तो आप अपने पिवट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। हमने अपना पिवट सेट कर लिया अपने ऑब्जेक्ट से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर। अब हम एक और पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट कर लेते हैं। टॉरस क्रिएट करते हैं अगेन और वैल्यूज सेम दे देते हैं। और इस टॉरस को इसके साइड बाय साइड अलाइन कर देते हैं ताकि डिफरेंस देख सकें। अब ये दो टॉरस हैं जिसमें से एक का जो पिवट है वो डिफरेंट है और सेकंड का पिवट डिफरेंट पोजीशन पर है। अब इनके पिवट का डिफरेंस जानने के लिए हम इनको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टॉरस जिसका पिवट सेंटर में है वो अपने पिवट के अराउंड रोटेट हो रहा है और सेकंड टॉरस जो कि हमने पहले बनाया था उसका जो पिवट है वो उस ऑब्जेक्ट से थोड़े डिस्टेंस पे है। तो जब हम उसको रोटेट करेंगे तो वो उस पिवट के अराउंड रोटेट होगा। इसको समझने के लिए मैं सोलो करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैं रोटेट टूल पे जाता हूँ तो देखिए वो जो रोटेशन का मैनिपुलेटर है वो इससे डिस्टेंस पे शो हो रहा है जहां पे हमने उसका पिवट सेट किया था। जब मैं उसको रोटेट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट बन रहा है वो इसके डिस्टेंस पर है, तो वो अपने उस पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा या स्केल होगा। अंडू करें और स्केल मोड पर आते हैं। देखें स्केल में भी अगेन वही चीज, जब हम इसको स्केल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये अपने पिवट पॉइंट से इसको स्केल करेगा। किसी भी आप एक्सेस में इसको स्केल कर लें, ये अपने पिवट पॉइंट पे रहकर ही इसको स्केल करेगा। जबकि दूसरा जो पॉलीगॉन प्रिमिटिव है उसका जो पिवट पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन था बाय डिफॉल्ट। तो जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं या हम उसको स्केल कर रहे हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही कंट्रोल होगा रोटेशन के लिए या स्केलिंग के लिए। पिवट पॉइंट का सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स हम अकॉर्डिंगली पिवट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं अगर हमें किसी चीज़ में उसकी नीड होती है। लेट्स से कि अगर मुझे रिक्वायर्ड है, अगर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ और मुझे इसको, ये जो मेरा टॉरस है इसको मुझे एनिमेट करना है एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर, तो मैं इसका पिवट सेट करूँगा कुछ इस तरह से और उसके बाद जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप देखें कि फिर ये इसकी जो एनिमेशन बनेगी वो कुछ डिफरेंट बनेगी। जबकि जो बाय डिफॉल्ट मैंने टॉरस क्रिएट किया था जिसका पिवट पॉइंट डिफॉल्ट सेंटर है, अगर मैं उसको एनिमेट करना चाहूँगा तो वो उस तरह की मुझे फील नहीं देगा जो मैंने पिवट सेट करने से दी है। इसी तरह से जब आप इसको मूव करेंगे तो मूव करने के अंदर ये एडवांटेज होता है कि मूव पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ ही लेके चलता है, जबकि रोटेशन उस सेंटर पॉइंट को लेके रोटेट होती है जिस जगह पे आपने पिवट सेट किया होता है। यह स्केल भी एग्जैक्टली रोटेशन के ही एल्गोरिथम को फॉलो करता है। लेट्स से कि हम इसकी एक छोटी सी एनिमेशन करके देखते हैं।
फर्स्ट फ्रेम पे की लगा देते हैं और 25 फ्रेम के ऊपर भी हम एक की लगाते हैं और इसको थोड़ी सी एक एनिमेशन दे देते हैं। और एनिमेशन देने के बाद आप इसको सेपरेटली चैनल के ऊपर भी की कर सकते हैं। हम इसको की कर लेते हैं यहाँ से 25। तो अब आप देखेंगे कि ये किस तरह से एनिमेट हो रहा है। और सेम एनिमेशन अगर हम इस टॉरस को अगर देते हैं कि जी पर आगे -360, देन अगेन की, और जब हम इसको प्ले करेंगे अब आपके सामने डिफरेंस है कि पिवट पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि पिवट क्या काम करता है। मेनली पिवट एडजस्ट करने की वजह से ऑब्जेक्ट की एनिमेशन बिल्कुल बदल चुकी है। जब भी हम किसी चीज़ की एनिमेशन या मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो पिवट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके अलावा पिवट को स्नैपिंग भी की जाती है। लेट्स से कि अभी इस वक्त अगर मेरा पिवट इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे अलाइन हुआ है तो इसको सेंटर में करने का तरीका ये है कि हम मॉडिफाई पे जाते हैं, फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पिवट के ऑप्शन है सेंटर पिवट। जब मैं इसको सेंटर पिवट पे क्लिक करूंगा तो माया इस ऑब्जेक्ट के हाइट और विड्थ को कैलकुलेट करते हुए बिल्कुल सेंटर में इसके पिवट को अलाइन कर देगा। इस लेसन में हमने कवर किया पिवट्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं।